तो आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प स्रोत है, मोदी का दशक, वादे और वास्तविकता। जी। ये दस्तावेज 2014 से लेकर अगले कुछ सालों तक की जो अहम राजनीतिक आर्थिक घटनाएं रहीं, उनका एक तरह से आलोचनात्मक मूल्यांकन है। बिल्कुल, ये वादों की तुलना जमीनी हकीकत से करने की कोशिश करता है, जैसा स्रोत दावा करता है। हाँ, तो एक तरह से पिछले दशक का ये लेखा जोखा है, पर एक खास नजरिए से, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ घटनाएं गिनाता नहीं है, बल्कि उनके पीछे के जो वादे थे और जो नतीजे कथित तौर पे निकले, उन पर फोकस करता है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत होती है 2014 के चुनाव अभियान से। स्रोत में अच्छे दिन आने वाले हैं नारे का जिक्र है, और वो बड़े वादे, हर खाते में 15 लाख रुपए, भ्रष्टाचार खत्म करना। जी, ये सब वादे थे। स्रोत का तर्क ये है कि ये वादे खैर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और फायदा असल में बड़े कॉर्पोरेट्स को मिला। हाँ, स्रोत यही कहता है, और इसी से जुड़ा है मेक इन इंडिया का जिक्र। हाँ, मेक इन इंडिया। स्रोत के मुताबिक इसके बावजूद चीन से आयात कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। अच्छा, तो जो लक्ष्य था उसके उलट हुआ। जी, स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे वो घोषित नीति और कथित परिणाम के बीच फर्क को उजागर कर रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है 2016 और वो बड़ा फैसला, नोटबंदी। हाँ, नोटबंदी। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद अचानक। मकसद बताया गया था काला धन रोकना, आतंकवाद की फंडिंग पर चोट करना। जी, घोषित उद्देश्य तो यही थे। लेकिन स्रोत के विश्लेषण में क्या सामने आया, असर क्या हुआ असल में? स्रोत तो एक काफी कह सकते हैं नकारात्मक तस्वीर पेश करता है। हाँ, लंबी कतारें, आम लोगों की परेशानी। हाँ, वो तो याद है। और एक आंकड़ा भी देता है कि करीब 99.3% जो नोट बंद हुए थे वो वापस बैंकों में आ गए। ओह, तो काला धन। सवाल तो उठता है। स्रोत इसके अलावा जीडीपी में गिरावट और नौकरियों के नुकसान को भी इसी से जोड़ता है। ठीक है, तो नोटबंदी के बाद अगला बड़ा कदम स्रोत के हिसाब से क्या था? 2017 में जीएसटी। हाँ, वस्तु एवं सेवा कर। हाँ, एक राष्ट्र एक कर का बड़ा नारा था इसके पीछे। जी बिल्कुल। सुधार के तौर पर पेश किया गया था, पर यहाँ भी स्रोत का रवैया आलोचनात्मक ही है। हाँ, ऐसा लगता है। स्रोत कहता है कि जिस तरह से इसे लागू किया गया, उससे छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए काफी भ्रम और मुश्किलें पैदा हुई। अच्छा, सरलीकरण के बजाय जटिलता बढ़ गई। स्रोत का तो यही मानना है। कई स्लैब्स, नियम बदलते रहे, उलझने बढ़ी। तो ये आर्थिक मुद्दे चल रहे थे। फिर 2019 आते आते माहौल बदला। जी बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि पुलवामा हमला और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये मुद्दे चुनावी बहस पर हावी हो गए। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इस शोर में कौन से मुद्दे शायद दब गए। हाँ, बताता है। स्रोत का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बातों के बीच वो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर। ओह, 45 साल। जी, और किसानों का संकट, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है ना, बाहरी घटनाएं बनाम आंतरिक आर्थिक मुद्दे। बिल्कुल, स्रोत इसी पैटर्न को बार बार दिखाता है, और ये 2020 में भी देखा जब कोविड आया। हाँ, कोविड महामारी। स्रोत भारत के प्रबंधन पर क्या कहता है? यहाँ भी आलोचना ही है। वो 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन। हाँ, वो तो बहुत अचानक था। और फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन, उनकी तकलीफें, इसका काफी विस्तार से जिक्र है। और टीकाकरण अभियान, उसका भी जिक्र है, पर शुरुआती दौर में जो कथित अव्यवस्था थी, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। फिर 2021 दो और बड़े मुद्दे स्रोत उठाता है। एक तो पेगासस जासूसी कांड। जी, वो भी था, पत्रकारों, विपक्षियों की जासूसी के आरोप। और दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल 100 के पार। हाँ, रसोई गैस, खाने का तेल, सब महंगा। स्रोत इसे मजाक में महंगाई के अच्छे दिन कहता है। व्यंग्य है, जाहिर है। बिल्कुल। और ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहा। स्रोत का फोकस किस पर था? 2022 में फोकस निजीकरण पर है, सरकारी संपत्तियां बेचना। और आरोप की फायदा कुछ खास कॉर्पोरेट घरानों को मिला। जी, स्रोत में ये आरोप दर्ज है। फिर से कहूंगा, ये स्रोत के दावे और विश्लेषण है। ठीक है। 2023 में 2 घटनाओं का जिक्र है। एक तरफ नए संसद भवन का भव्य उद्घाटन, हाँ, और दूसरी तरफ मणिपुर में जो हिंसा हुई, उस पर प्रधानमंत्री की कथित लंबी चुप्पी। स्रोत इन दोनों के बीच एक विरोधाभास देखता है। अच्छा, और फिर 2024 चुनाव। स्रोत क्या कहता है? चुनावों के नजदीक आते आते स्रोत कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र करता है जो विपक्षी दलों ने लगाए। जैसे कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोटर्स के नाम हटाना।
इस तरह के आरोप। ये गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, और ये साफ करना जरूरी है कि ये स्रोत में दर्ज विपक्षी दलों के आरोप हैं। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। समझ गई। और आखिर में 2025 और आगे का नजरिया। स्रोत भविष्य की ओर देखते हुए विकसित भारत एट 2047 जैसे नारों का जिक्र करता है। हाँ, ये नारा तो काफी चल रहा है। जी, लेकिन साथ ही वो नौकरियों की कमी, बढ़ती ग्रामीण गरीबी और बजट में कटौती जैसी जमीनी हकीकतों के बीच की खाई पर भी टिप्पणी करता है। तो कुल मिलाकर स्रोत इस दशक को कैसे देखता है? बड़े वादे, नाटकीय घटनाएं। हाँ, बड़े वादे, नाटकीय मोड़, कुछ उपलब्धियां भी होंगी शायद जिनका जिक्र कम है, और कई अनसुलझे सवाल। स्रोत का नजरिया तो यही है। और स्रोत का जो निष्कर्ष है वो काफी तीखा है। वो नेटफ्लिक्स सीरीज वाला उदाहरण। हाँ, वो काफी दिलचस्प है कि बजट बड़ा था, डायलॉग जोशीले थे, पर अंत में दर्शक सोचते रह गए कि 10 साल क्यों देखें। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन करते समय वादों, प्रदर्शन और जनता की धारणा, इनके बीच का संतुलन कितना पेचीदा होता है। सही बात है, और शायद यही सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है। प्रदर्शन और धारणा की इस पहेली को कैसे समझें?